Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे कि जब एक से ज़्यादा मास डिफरेंट प्लेन में अगर रोटेट हो रहे हो तो किस तरीके से उस सिस्टम को हम बैलेंस करते हैं। तो क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आपके सामने है। ए शाफ्ट कैरीज 4 मास A, B, C and D of magnitude 200 kg, 300 kg, 400 kg and 200 kg by kg respectively, a revolving at radius 80 mm, 70 mm, 80 mm in the plane measured from at 300 mm, 400 mm and 700 mm. The angles between the crank measured anti-clockwise at A to B 45 degree, B to C 70 degree, C to D 120 degree and the balancing mass are to be placed in x and y plane. जो balancing mass है वो दो प्लेन में रखे हुए हैं x and y. The distance between the plane A and x is 100 mm. Between x and y is 400 mm and between y and D is 200 mm. So if the balancing mass revolve at the radius of 100 mm to find their magnitude and angular positions. हमको आर ए, आर बी, आर सी और आर डी दी हुई है इस क्वेश्चन में 80 mm, 70 mm और 80। तो यहाँ पर ये देखना है आपको, यहाँ पर करेक्ट कीजिएगा। सेवेंटी एंड यहाँ पे 60 mm और भी है ना, यहाँ पे कॉमा लगा के 80 mm, 70 mm, 60 mm देन 80 mm। तो जो आपके मास ए है उसके लिए 80 mm, बी के लिए 70, सी के लिए 60 और डी के लिए 80 mm। तो आपको गिवन डाटा में दिया हुआ है एम ए आपको दिया हुआ है 200 kg, एम बी आपको दिया हुआ है 300 kg, एम सी आपको दिया हुआ है 400 kg और एम डी दिया हुआ है 200 kg। इसी तरीके से जो आपकी रिवॉल्विंग जो रेडियस है वो आर ए आपको दिया हुआ है 80 mm, आर बी आपको दिया हुआ 70 mm, आर सी आपको 60 mm और आर डी आपको दिया हुआ है 80 mm। ठीक है, इनको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.08 मीटर, 0.07 मीटर और 0.06 मीटर और 0.08 मीटर्स। उसके बाद आर एक्स आपको दिया हुआ है रिवॉल्विंग और आर वाई दोनों ही आपको 100 mm दिया हुआ है। ओके, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे 0.1 मीटर। लेट अपन एज्यूम करते हैं कि एम एक्स इज द बैलेंसिंग मास इन द प्लेन एक्स और एम वाई इज द बैलेंसिंग मास इन द प्लेन ऑफ वाई। तो द मास एम ए इन प्लेन ए इज हॉरिजॉन्टल देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से जमाएंगे तो हमें दिया हुआ है, हम मान लेते हैं कि एम ए जो है आपके हॉरिजॉन्टल है 0 डिग्री बनाता है और बी जो है आपके 45 बनाता है। बी और सी के बीच में आपको 70 दिया हुआ है, सी और डी के बीच में 120 डिग्री दिया हुआ है। इस तरीके से हम मास बना, इनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी इन्हीं डायरेक्शंस में पुट होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इस तरीके से, हम इसका डायग्राम है कि आपके जो प्लेन ए है, बी है, सी है और ये डी है और एक्स प्लेन और वाई प्लेन है जिनमें आपके बैलेंसिंग मार्क्स लगे हुए हैं। ए से इसके 100 से दूरी है और आपके एक्स और वाई के बीच में 400 दूरी है। उसके बाद हम देखते हैं इसमें कि जो प्लेन एक्स है उसको हम रेफरेंस प्लेन मान लेते हैं, इस रेफरेंस प्लेन मान लेते हैं और इसी के रेस्पेक्ट में सब जैसे ये हो जाएगा -100 mm, इसके बीच में इसकी दूरी कितनी है वो सब हम देख लेते हैं कि ए से 2, तो ये 200 इस प्लेन के रेस्पेक्ट में, ये 200 की दूरी इसके बीच में, ये 300 की दूरी इसके बीच में, 600 की दूरी। तो हम रेफरेंस प्लेन के रेस्पेक्ट में सभी प्लेन किस किस दूरी पर है वो हम डिफाइन कर लेते हैं और हम देखते हैं कि जो रेफरेंस प्लेन लेफ्ट साइड में होते हैं उस दूरी को हम नेगेटिव लिखेंगे और जो राइट साइड में होती है उसको हम पॉजिटिव वे में लिखते हैं। उसके बाद हम ये टेबल बनाएंगे। सबसे पहले उसमें लिखेंगे प्लेन और उसमें हम पुट करेंगे ए एक्स बी सी, इस क्रमवार हम प्लेन्स को पुट करेंगे। उसके बाद हम सभी मास लिखेंगे, रेडियस लिखेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एम आर। उसके बाद हम डिस्टेंस लिखेंगे एल, जैसे इसको -0.1 क्योंकि लेफ्ट साइड में है ए प्लेन, और उसके बाद एम आर एल। इस तरह से हम इसको पुट करेंगे। जैसे हमारे पास ए प्लेन है, मास 200, रेडियस 0.08, तो एम आर हो गया 16 और डिस्टेंस हो गया -0.1 नेगेटिव साइड में और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। हम देखते हैं एम एक्स हमने एज्यूम किया है, रेडियस आपको दी हुई तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और वो डिस्टेंस है क्योंकि एक्स खुद एक रेफरेंस प्लेन है तो रेफरेंस प्लेन से जो डिस्टेंस है वो 0 होगी और इसका मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाएगा। उसी तरह से बी को पुट करेंगे, सी को पुट करेंगे, डी को पुट करेंगे और
और वाई को भी पुट करेंगे। इस तरीके से सब पूरी डाटा कंप्लीट करने के बाद हम इसको ग्राफिकल मेथड से, जब सेवरल मास जो है रोटेट हो रहे हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में, तो हम उसको ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो है कपल पॉलीगन को सोल्व करना है, MRL को शो करना है। तो हम जो डायरेक्शन हमें दी हुई है मास की, उसी डायरेक्शन के अंदर हमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ए -1.6 हमने ये ओ पॉइंट लिया तो ये नेगेटिव है इसलिए -1.6। फिर ए से बी डायरेक्शन 45 डिग्री के ऊपर ये 4.2 या 4.2 इसको पुट कर रहे हैं हम, ये -1.6 4.2 7.2 0.4 ये इस तरीके से हम इसको पुट कर रहे हैं। और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मास लगे हुए फिर वहाँ यहाँ से बी से 70 डिग्री के ऊपर 7.2, फिर वहाँ से 120 डिग्री के ऊपर 9.6। तो इस तरीके से ये पॉलीगन बन जाता है। हमारे पास अभी ये पॉलीगन बना है। तो जब इसको क्लोज करने वाला होगा वो होगा आपके का बैलेंसिंग मास, बैलेंसिंग कपल, तो वो होता है, वो है आपके 0.04 MY, ठीक है। और ये थीटा हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। थीटा भाई हमें मिलता है 12 डिग्री, थीटा भाई को मिलता है यहाँ पर 12 डिग्री इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हमें एंटी सारे एंगल अगर एंटी क्लॉकवाइज में देने हैं तो हम इसको 360 - 12 कर देंगे और हमारा एक्चुअल आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो जी और 0.04 MY हम इसको मेजर करते हैं, इस लाइन को जब मेजर करते हैं तो वो हमारे पास निकल के आता है 7.3 kg मीटर स्क्वायर। जो भी आप स्केल लेंगे उसके अकॉर्डिंग ये आएगा। तो हमारे पास MY की वैल्यू आती है 182.5 kg। उसके बाद हम देखते हैं, हम फोर्स पॉलीगन सोल्व करते हैं। तो फोर्स पॉलीगन जो हमने देखा, सबसे पहले ओ पॉइंट लेना है तो हमारे पास आया है 16 MR, इसको हमें सोल्व करना है। 16 0.1 MX 21 24 0.1 MY इस तरीके से हमें सोल्व करना है। तो हम देखते हैं हमारे पास सब डायरेक्शंस भी है। तो इस क्वेश्चन को हम फोर्स पॉलीगन सबसे पहले 16, उसके बाद 45 डिग्री पे 21, उसके बाद 70 डिग्री पे 24, उसके बाद 16, उसी के पैरेलल जिस लाइन में आपके मासेज है उस मास के डायरेक्शन। उसके बाद हम देखते हैं 12 डिग्री जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर 0.1 MY, तो ये यहाँ पे प्राप्त होता है। तो ये जो क्लोजिंग वाला होगा वो होगा हमारा बैलेंसिंग 0.1 MX, और वो थीटा भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो ये इस तरीके से है, मास ये इस डायरेक्शन में है तो ये इस डायरेक्शन में, तो हम इस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मिलेगा थीटा। तो हम देखते हैं 0.1 MX जो उसकी डिस्टेंस है वो आती है हमारे 35.5, तो MX बराबर 355 kg, और थीटा एक्स जो आता है 145 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और सारे एंगल हम क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देने हैं तो हम इसको 360 - 145 भी कर सकते हैं, या फिर आपको लिखना होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम द मास ऑफ MA, क्योंकि सारे जो मास है हम इन रेस्पेक्ट ऑफ MA ले रहे हैं, उसको हॉरिजॉन्टल माना था। तो इस तरीके से हम जब सेवरल मासेज रोटेट हो रहे हो डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स में, तो उन सभी प्लेन को हम रेफरेंस प्लेन्स के रेस्पेक्ट में हम सोल्व करते हैं। सारे जो भी फोर्स है जैसे कपल्स को रेफरेंस प्लेन पे हम ट्रांसफ़र करते हैं, इसलिए सभी रेफरेंस प्लेन के अकॉर्डिंग करते हैं। और रेफरेंस प्लेन में आने वाले सभी मास बैलेंस्ड होने चाहिए और सारे के सारे कपल भी बैलेंस्ड होने चाहिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।